नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत शिक्षा में। तो आज हम करने वाले हैं फिज़िकल एजुकेशन का क्लास 12 का जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके सिलेबस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है खेल व पोषण। तो खेल व पोषण के जितने भी आपके महत्वपूर्ण एमसीक्यू है वो मैंने अपनी इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो चलिए आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, संतुलित आहार जब कहा जाता है जब उसमें उपस्थित हो सभी पोषण उचित मात्रा में उपस्थित है, स्वच्छ आहार व सुपाच्य भोजन, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संतुलित आहार होता है जब सभी पोषण उचित मात्रा में उपस्थित है, स्वच्छ आहार व सुपाच्य भोजन। तो हमारा इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा सहायता करता है। वसा जो है वो हमारी किस में सहायता करती है? ऊर्जा में, हड्डी बनाने में, दांत बनाने में या फिर स्किन बनाने में। तो वसा जो है वो हमारी स्किन बनाने में सहायता करती है। ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का बीएमआई कब अंडरवेट होता है? एक व्यक्ति का बीएमआई जो है वो कब अंडरवेट माना जाता है? तो देखिए, वो अंडरवेट माना जाता है जब वो 19 से कम होता है। बीएमआई क्या होता है? बीएमआई होता है हमारा बॉडी मास इंडेक्स। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पानी का हमारे शरीर में कार्य है। पानी का हमारे शरीर में क्या कार्य है? तापमान नियंत्रण, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना, खाना पचाना या उपरोक्त सभी। तो देखिए, पानी जो है तापमान का नियंत्रण भी करता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भी निकालता है, खाना भी पचाता है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, वसा के स्रोत क्या है? मक्खन, घी, दही या उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो वसा के स्रोत है वो हमारा मक्खन भी है, घी भी है, ठीक है, और हमारा जो है दही भी है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, ऊर्जा शरीर में किस रूप में रहती है? जो ऊर्जा है वो शरीर में किस रूप में रहती है? वसा, ग्लाइकोजिन, सुक्रोज या फिर फाइबर। जो वसा है वो हमारे शरीर में जो है किस रूप में रहती है? ग्लाइकोजन के रूप में रहती है। प्रश्न नंबर 7 है, लगभग 95% कैल्शियम पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, जो कैल्शियम है वो हड्डी और दांतों में ही 95% पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ग हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, क और ख दोनों। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, मस्तिष्क के विकास के लिए क्या आवश्यक है? मस्तिष्क के विकास के लिए क्या आवश्यक है? सल्फर, सोडियम, कैल्शियम या फिर प्रोटीन। तो मस्तिष्क के विकास के लिए जो है प्रोटीन बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है? तो 1 ग्राम वसा में देखिए हमारी 9 कैलोरीज ऊर्जा होती है। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, तांबा हमारे शरीर में किस काम आता है? तांबा हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है? ग्लूकोज बनाता है, खून बनाता है, त्वचा बनाता है या फिर हीमोग्लोबिन बनाता है। तो देखिए, जो तांबा होता है वो हमारे शरीर में क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसे एचबी कहा जाता है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कमर दर्द, आँख का रोग, दांत टूटना या फिर मधुमेह। तो देखिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है, जिसको डायबिटीज़ भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, वह कौन सा तत्व है जो हमारे शरीर में मरम्मत का कार्य करता है? कौन सा तत्व हमारे शरीर में मरम्मत का कार्य करता है? प्रोटीन, पोषण, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा। तो देखिए, जो हमारा प्रोटीन है वो हमारे शरीर में मरम्मत का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 13 है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो पानी में घुलनशील विटामिन हमारे कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन बी और विटामिन सी। तो देखिए, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गई भैंस पानी में, ठीक है, गई भैंस पानी में, तो भैंस होता है हमारा BC। तो विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, हमारे शरीर का कितना भाग प्रोटीन से बना है? तो देखिए, हमारे शरीर का 1/6 भाग जो है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। न्यूट्रिशियन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो न्यूट्रिशियन शब्द जो है वो हमारा न्यूट्री से बना है। न्यूट्री भाषा का शब्द है, न्यूट्री जो है लैटिन भाषा का शब्द है और इससे ही हमारा न्यूट्रिशियन बना है। आगे है हमारा, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का मुख्य कार्य उत्तक बनाना, शारीरिक वृद्धि, मरम्मत करना, ये सभी होते हैं। तो घा हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 17, कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों से मिलकर बनता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन से ही बनता है, ऑक्सीजन से ही बनता है, हाइड्रोजन से ही बनता है। तो डी ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मिनरल कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा मिनरल मानव शरीर में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया
जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन देखिए, जो हमारे विटामिन है वो कितने प्रकार के होते हैं? टोटल हमारे 13 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से होते हैं वो हमारे कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए, बी, सी और डी, लेकिन जो प्रकार है वो कितने होते हैं? 13 होते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो है हमारे 8 विटामिन्स होते हैं। आगे चलते हैं, विटामिन B12 B2 का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए, विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन। आगे हमारा, खनिज तत्व सहायता करते हैं। खनिज तत्व हमारी किस में सहायता करते हैं? दांत बनाने में, शारीरिक स्वास्थ्य में, हड्डी बनाने में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो खनिज तत्व दांत बनाने में भी सहायता करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य में भी करते हैं, हड्डी बनाने में भी करते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही। प्रश्न नंबर 23 है, एक व्यक्ति का BMI 25 से 29 है, तो वह किस श्रेणी में है? वह किस श्रेणी में आ जाएगा? तो वह हमारा अधिक वजन की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि BMI जो है वो हमारा 25 या 25 से नीचे होना चाहिए। आगे हमारा प्रश्न नंबर 24, विटामिन ए के कारण होने वाला रोग है। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, रक्तौंधी जो है वो विटामिन ए से होने वाला हमारा रोग है। आगे हमारा, BMI ज्ञात करने का सूत्र क्या है? BMI ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो देखिए, शरीर का भार किलोग्राम में, ठीक है, बट्टे लंबाई गुणा लंबाई मीटर में यदि हम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? BMI हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन का इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 है, शारीरिक वजन को नियंत्रित करने के उपाय बताओ। शारीरिक वजन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? शारीरिक व्यायाम, कम खाना, अधिक ऊर्जा खर्च, उपरोक्त डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 है, आयोडीन किसके लिए आवश्यक है? आयोडीन किसके लिए आवश्यक होता है? तो देखिए, आयोडीन जो है वो हमारा थायराइड नियंत्रण में बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। आगे प्रश्न नंबर 28, डाइटिंग के नुकसान कौन से हैं? डाइटिंग के क्या नुकसान है? दांत तथा खून संबंधी रोग, खनिज तत्वों की कमी, शारीरिक वजन की कमी। तो देखिए, ये सभी हमारे डाइटिंग के क्या है? नुकसान है, लॉसिस है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, कौन सा पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट से लगभग दोगुनी ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी ऊर्जा प्रदान करता है? तो वह हमारा डी, वसा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 है हमारा, माइग्लोबिन क्या है? माइग्लोबिन क्या है? तो माइग्लोबिन जो है वो एक अमीनो एसिड है। प्रश्न नंबर 31 है, सामान्य मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो सामान्य मानव शरीर में जो जल की मात्रा है वह हमारी होती है 60 से 70%। आगे हमारा, पनीर अच्छा स्रोत है। पनीर जो है वो किसका अच्छा स्रोत होता है? पनीर हमारा जो है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 है हमारा, रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? तो देखिए, रिकेट्स रोग जो है वह हमारा विटामिन डी की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 34 है हमारा, प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है? प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो देखिए, मरामस जो रोग है वह प्रोटीन की कमी से बच्चों में हो जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 35, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आयोडीन की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से घेंगा रोग होता है। इसको घोंगा या घेंगा कहा जाता है। आगे हमारा, एक स्वस्थ शरीर को प्रतिदिन कितने लीटर जल की आवश्यकता होती है? यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसे कितना लीटर पानी पीना चाहिए? 2 से 3 लीटर पानी उसको डेली पीना चाहिए। लगातार शारीरिक व्यायाम शारीरिक तापमान को कैसे नियंत्रित करता है? यदि लगातार आप शारीरिक व्यायाम करते हो तो वो तापमान को कैसे नियंत्रित करेगा? वो पानी से जो है नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं, हीमोग्लोबिन के लिए रक्त में क्या आवश्यक है? तो हीमोग्लोबिन के लिए रक्त में लौह तत्व जो है वो आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 39 है, हमारे शरीर को संक्रमण से कौन सा पोषक तत्व रक्षा करता है? तो देखिए, जो प्रोटीन है ये हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है। प्रश्न नंबर 40 है, किसमें प्रोटीन की आवश्यकता, किसमें प्रोटीन की अधिकता होती है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? अंडा, दूध, सोयाबीन। तो सभी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो ये हमारे 40 प्रश्न हो गए हैं। 41वां प्रश्न है हमारा, रतौंधी किस कारण होता है? जो रतौंधी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए, जो रतौंधी रोग है वो हमारा विटामिन ए की कमी से हो जाता है। आगे हमारा, संतृप्त वसा वाला खाना संबंधित हो सकता है। संतृप्त वसा वाला खाना जो है वो किससे संबंधित होता है? देखिए, यदि आप संतृप्त वसा वाला खाना खाते हैं तो उससे आपको जो है अस्थमा रोग हो सकता है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन पोषण ग्रहण करता है? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो पोषण ग्रहण करता है? विटामिन, प्रोटीन, प्लाज्मा या फिर कोई नहीं? तो देखिए, पोषण ग्रहण करने वाला इनमें से कोई भी नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 है हमारा, कि वृद्धि
तथा शारीरिक मरम्मत के लिए जिम्मेदार पोषण कौन सा है। यदि हम शरीर की वृद्धि और शारीरिक मरम्मत चाहते हैं तो हमें क्या ज़्यादा लेना चाहिए, हमें प्रोटीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। आगे खट्टे फल किसका मुख्य स्रोत है, तो देखिए खट्टे फल जो होते हैं वो हमारे विटामिन सी का मुख्य स्रोत होते हैं। खट्टे फलों से विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी से होने वाला रोग कौन सा है, तो विटामिन डी जो रोग है, विटामिन डी की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है, जिसे हड्डियों वाला रोग भी कहा जाता है। मानव शरीर में कितने विटामिन की आवश्यकता होती है, तो मानव शरीर में हमें कितने विटामिन की आवश्यकता होती है, 13 तरह के विटामिन की हमें आवश्यकता होती है। आगे प्रश्न नंबर 48, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, तो विटामिन ए देखिए गाजर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। प्रश्न नंबर 49 है, ओमेगा 3 वसा का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो ओमेगा 3 वसा के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो है वो सोयाबीन में मिलता है। आगे है प्रश्न नंबर 50, वसा कहाँ पर संरक्षित किया जाता है, तो वसा जो है वो हमारा एडिपोज टिश्यू में जो है जाकर संरक्षित हो जाता है, संग्रहित हो जाता है, जमा हो जाता है। 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि 1 ग्राम वसा से जो है 9 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। प्रश्न नंबर 52 है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, हमारा जूल होता है। आगे है प्रश्न नंबर 53, थायमिन किस श्रेणी के पोषक पदार्थों में आता है, तो थायमिन जो है वो हमारा पानी में घुलनशील पदार्थों की श्रेणी में आता है। आगे प्रोटीन किससे बनता है, तो प्रोटीन देखिए हमारा जो प्रोटीन है वो किससे बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये दोनों से ही प्रोटीन बनता है। ग हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 है हमारा, कौन सा पोषक पदार्थ हमारे शरीर में मरम्मत का कार्य करते हैं, तो पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर में मरम्मत का कार्य करता है। कौन सा विटामिन गर्मी तथा हवा से आसानी से खराब हो जाता है, कौन सा ऐसा विटामिन है, तो देखिए विटामिन सी जो है वो गर्मी और हवा से आसानी से खराब हो जाता है। किस विटामिन के कारण कमजोरी और आँखों की समस्या होती है, तो देखिए आँखों की समस्या और कमजोरी जो है वो हमारी विटामिन ई के कारण होती है। आगे हमारा जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है। कौन सा तत्व रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो देखिए जो हमारा कैल्शियम होता है वह हमारा रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। हमारे रक्त में जल की कितनी मात्रा होती है, हमारे खून में जल की कितनी मात्रा होती है, 90% जो है हमारे खून में जो है वो क्या होता है, जल होता है। निम्न में से कौन सा एक खनिज तत्व है, तो निम्न में से कौन सा एक खनिज तत्व है, तो देखिए कैल्शियम, लौह तत्व व सल्फर सारे ही हमारे क्या है, खनिज तत्व है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 62 है हमारा, पेंटोथेनिक एसिड किसका नाम है, पेंटोथेनिक एसिड किसको कहा जाता है, B5 को जो है पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। प्रश्न नंबर 63 है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो देखिए मैंने आपको बताया था गई भैंस पानी में, तो बी और सी जल में घुलनशील है, बाकी सब जो है विटामिन में घुलनशील होते हैं, वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो बी और सी हमारा किस में नहीं आ रहा, बस हम ये देख लेते हैं, तो ऑप्शन ख हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 64 है, वसा के स्रोत कौन से हैं, तो वसा के स्रोत है हमारे मक्खन, दही व दूध। प्रश्न नंबर 65 है, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग खिलाड़ियों द्वारा कब उपयोग किया जाता है, कब उपयोग किया जाता है, जब उन्हें अपनी मांसपेशियों में ऊर्जा का संग्रहण करना होता है, इकट्ठा उन्हें करना होता है। कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थों को घटते क्रम में लगाइए, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है उससे सबसे आगे लगाना है और फिर उसके बाद कम वालों को पीछे लगाता जाना है। तो देखिए चीनी में सबसे ज़्यादा होता है, गुड़ में उससे कम, चावल में उससे कम और आलू में उससे कम, तो क ही हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, पाचन क्रिया द्वारा भोजन का होता है, क्या होता है पाचन क्रिया द्वारा, तो पाचन क्रिया द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 68 है, आहार संतुलित होता है जब उसमें क्या होता है, जब उसमें, तो देखिए संतुलित आहार तब माना जाता है जब पोषक तत्व उसमें उचित व मात्रा व अनुपात में हमारे होते हैं। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, पोषक तत्व हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ग हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 70, शरीर में आंतरिक अंगों के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो शरीर में आंतरिक अंगों के निर्माण के लिए प्रोटीन जो है वो उत्तरदायी। तो हमने अभी इस पार्ट के कम से कम 70 जो है क्वेश्चन किए हैं और 70 के 70 ये MCQ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आगे के चैप्टर्स के MCQ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।